अगर आप शिरडी दर्शन करने जा रहे हैं तो साईं बाबा के समाधि मंदिर, द्वारका माई और चावड़ी के अलावा मैं आपको ऐसे 5 जगहें बताऊंगा जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और जो ऐतिहासिक है। मतलब साईं बाबा के ज़माने से ही वहाँ पर हैं और लगभग आज की डेट में वो 100 से ज़्यादा साल पुरानी वो जगहें हैं। साईं बाबा के जीवन से जुड़ी हुई ये बेहद इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, तो इन 5 जगहों को ज़रूर देखिएगा। पहली जगह जो आती है वो है श्यामा का घर। श्यामा साईं बाबा के वो भक्त थे जिनको बाबा ने कहा था कि बाबा और श्यामा का 72 जन्मों का रिश्ता है। और अगर कोई अपनी अर्जी लगाना चाहता था बाबा से तो वो डायरेक्टली नहीं बाबा से कुछ कहता था, वो पहले श्यामा को कहता था और श्यामा उसके बाद वही चीज़ बाबा को कहते थे। ये बाबा का और भक्तों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते थे और इन्हीं की वजह से जो जितने सारे भक्त हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिल पाता था। तो ये जो श्यामा का घर है, अगर आप द्वारका माई के दर्शन करते हैं तो उसके बाद वहीं से सीधा रास्ता जाता है बाज़ार में से होता हुआ, जो मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा श्यामा का घर। आप लोगों से पूछते पूछते इस घर को जाकर ज़रूर देखिएगा और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ पर आपको उनके जो आज वंशज हैं श्यामा के, उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट जगह जो मैं आपको बताता हूँ वो है महालसापति का घर। देखिए, महालसापति आप जानते हैं साईं बाबा के साथ ही रहते थे और सबसे पहले जब साईं बाबा शिरडी में आए थे तो महालसापति ने ही साईं बाबा को आओ साईं कहकर पुकारा था। और साईं जो शब्द है विशेषकर वो महालसापति की वजह से ही साईं बाबा को मिला था। तो जो महालसापति का घर है, महालसापति की कुटिया है, वो भी अगर आप श्यामा के घर जाते हैं तो वहीं रास्ते में मिलती है। तो इस कुटिया को, इस घर को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बाबा के जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पल जो है, हिस्सा है, वो महालसापति के साथ गुजरा था। महालसापति बाबा के साथ ही द्वारका माई में विश्राम करते थे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्लेस है अगर जो आपको शिरडी में जानी चाहिए वो है खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर वो मंदिर है जहाँ महालसापति पूजा किया करते थे और ये मंदिर खंडोबा भगवान को समर्पित है। इसकी विशेषता ये है कि जब साईं बाबा पहली बार आए थे, चांद पाटिल के जो रिश्तेदार की बारात आई थी शिरडी, उससे जब उतरे थे बाबा तांगे से, तब इसी जगह पर उतरे थे। और ये एक इम्पॉर्टेंट जगह हो जाती है कि जिसके बाद शिरडी में बाबा का जो है जीवन बीता, शिरडी से बाबा का जुड़ाव हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है और ये महालसापति के घर के पास नहीं है। साईं बाबा का जो मेन मंदिर है, समाधि मंदिर है, उससे थोड़े से ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है या फिर आपको ऑटो रिक्शा आराम से मिल जाएंगे खंडोबा मंदिर के लिए। तो इस मंदिर को ज़रूर देखिएगा। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट जगह है वो लक्ष्मी बाई का ये स्थान है जहाँ पर ऐसा बताते हैं वो 9 सिक्के रखे हुए हैं जो बाबा ने दिए थे लक्ष्मी बाई को। अंत समय में बाबा ने 9 सिक्के जो हैं वो इनको दिए थे और ये जगह आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज भी आप यहाँ पर वो 9 सिक्के देख सकते हैं जो बाबा ने दिए थे। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जगह मैं आपको बताता हूँ वो है मारुति मंदिर। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर चावड़ी और द्वारका माई के बीच में ही है और उम्मीद है जब आप द्वारका माई और चावड़ी जाते हैं तो बीच में इस मंदिर के दर्शन आप अवश्य करते होंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो इस मंदिर को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बाबा के समय से ही मंदिर यहाँ पर है और जो अलग अलग पुजारी इस मंदिर के रहे हैं, जो मंदिर में आते थे तो वो बाबा के साथ अक्सर उठा बैठा करते थे और ये कमाल की दर्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी के। वैसे तो शिरडी पूरा ही देखने लायक है और भी कई सारे ऐसे भक्तों के घर हैं जिसमें बाईजा माँ का घर है और भी तमाम जो काका साहेब दीक्षित का जो वाड़ा है, दीक्षित वाड़ा, और भी जो तमाम जो घर हैं या फिर पुराने मंदिर हैं वो शिरडी में हैं। लेकिन इन 5, अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो आप इन 5 जगहों को एक साथ कवर कर सकते हैं, तो इनको देखना मत भूलिएगा। और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कोई भी असली कहानी जानना चाहते हैं तो ये चैनल साईं बाबा को ही समर्पित है, आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय साईं राम।